हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके ये बताएं कैसे हैं आप लोग सभी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठंड बहुत बढ़ गई है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बताएं कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सो कि आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। झारखंड के वो सभी करंट अफेयर्स जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाले सीजीएल के एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं और झारखंड के पुराने और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आज है 18 जनवरी, तो 18 जनवरी के इस क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स का डिटेल में रिवीजन करते हैं। क्लास का पीडीएफ आप सभी को पता होगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाता है। आप में से जो लोग नए हैं उनको शायद पता नहीं होगा, तो सभी लोगों को ये बता दूं कि क्लास का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप लोग जाके ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल को। चलिए आइए, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और पहला करंट अफेयर आपका ये रहा, झारखंड के किस जिले के 2 पुलिस स्टेशन को मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। झारखंड के किस जिले के 2 पुलिस स्टेशन को मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। अगर बात करेंगे मॉडल पुलिस स्टेशन की तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। ठीक है, धनबाद जिले के 2 पुलिस स्टेशन को मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसको टिक कर देते हैं, ऑप्शन डी। अब बात करेंगे धनबाद की, तो धनबाद के झरिया और धनबाद के जोड़ा पोखर, ये दोनों जो है धनबाद में ही है। इन दोनों पुलिस स्टेशन को मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। झरिया बहुत फेमस है, ठीक है, धनबाद का झरिया जो है कोयले के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, आप लोगों को भी पता होगा। तो झरिया और जोड़ा पोखर, इन दोनों पुलिस स्टेशन को एक मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं, वो भी धनबाद में पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको एक चीज याद होगा, मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि पूरे झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, पूरे झारखंड का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन किसे माना गया था? तो धनबाद के बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन को पूरे झारखंड का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन माना गया था। याद होगा आपको, मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि पूरे झारखंड में सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन धनबाद के बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन को माना गया था। ठीक है, और अब जो है धनबाद के 2 पुलिस स्टेशन को मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। धनबाद, तो ये आप झारखंड के मैप में धनबाद भी देख सकते हैं, जो रेड कलर से शेडेड एरिया है वो है धनबाद का। धनबाद जो जिला है, उस जिले की स्थापना जो है 1956 में किया गया था। हालांकि धनबाद के बारे में आप लोगों को बहुत बार बताया गया है कि धनबाद जिले की स्थापना 1956 में किया गया था। धनबाद का पुराना नाम मानभूम है, धनबाद को पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था। धनबाद जो है नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। अगर धनबाद की बात करेंगे, धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। धनबाद को सिटी ऑफ माइंस यानी खदानों का शहर के नाम से भी कहते हैं। खजानों का शहर नहीं, खदान, खदान माइंस, ठीक है, खदानों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। धनबाद में सब डिवीजन की बात करें, एक ही सब डिवीजन है जो कि धनबाद सब डिवीजन। अगर ब्लॉक की बात करें, टोटल 10 ब्लॉक हैं धनबाद में। ठीक है, धनबाद वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको धनबाद के बारे में याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड में उत्पादित तसर रेशम का कपड़ा गिफ्ट किया गया है? झारखंड में तसर रेशम, अगर तसर रेशम की बात करें तो आप लोग सभी को पता होना चाहिए कि तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारा झारखंड। पूरे भारत में
सबसे ज्यादा तसर रेशम का उत्पादन आज हमारे झारखंड में होता है। भारत में जितना भी तसर रेशम का उत्पादन होता है उसमें से 70% तसर रेशम का उत्पादन हमारे झारखंड में होता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका, और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन जी, अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट है। तो पीएम मोदी के द्वारा जो झारखंड में तसर रेशम का उत्पादन हुआ है, तो उस तसर रेशम से बने हुए एक कपड़ा को जो बाइडेन को गिफ्ट किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड के उत्पादित तसर रेशम का एक कपड़ा जो है वो गिफ्ट किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं जो बाइडेन को तसर रेशम का कपड़ा देते हुए नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार होता है झारखंड का तसर रेशम। आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले के इंदु प्रकाश ने जर्मनी के बर्लिन में चल रहे क्या स्पेशल ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? यानी जर्मनी में स्पेशल ओलंपिक का आयोजन किया गया था। ठीक है, इस स्पेशल ओलंपिक में इंदु प्रकाश जो कि झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है कि इंदु प्रकाश ने कौन सा मेडल प्राप्त किया है ये क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो इंदु प्रकाश ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इंदु प्रकाश झारखंड के रहने वाले कहां के हैं? तो ये पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले हैं। ईस्ट सिंहभूम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम में ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं इंदु प्रकाश, और इन्होंने जर्मनी के बर्लिन में जो स्पेशल ओलंपिक का आयोजन किया गया था उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, तो आप इसने याद रखें। इंदु प्रकाश की बात करेंगे, ये है इंदु प्रकाश। ठीक है, बाकी आप डिटेल्स यहां पे देख पाएंगे कि 17 से 25 जून तक इसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के 13 राज्यों के 198 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। इंदु प्रकाश झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आप इनके हाथ में गोल्ड मेडल भी देख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? आई होप सो नहीं होगी। आइए आगे बात करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा कितने आदर्श पंचायत सचिव को प्रतिवर्ष विदेश भ्रमण कराया जाएगा? किन्हें? तो आदर्श पंचायत सचिव को क्या कराया जाएगा? विदेश भ्रमण कराया जाएगा। कब? प्रतिवर्ष। ठीक है, तो कितने? 5। झारखंड सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया है। क्या फैसला लिया गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि झारखंड के 5 आदर्श पंचायत सचिव को क्या किया जाएगा? तो विदेश का भ्रमण किया जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये आदर्श पंचायत सचिव की पहचान कैसे होगी? ये तो एक बड़ा पॉइंट है। तो कुछ इस तरीके से होगी, झारखंड सरकार के द्वारा ये मॉनिटरिंग की जाएगी, ये ऑडिट किया जाएगा। क्या ऑडिट किया जाएगा? कि कौन से पंचायत सचिव ने अच्छा काम किया है और अच्छा काम करके अपने पंचायत का डेवलपमेंट किया है। इस चीज को ऑडिट करके 5 पंचायत सचिव का चयन किया जाएगा और इन 5 पंचायत सचिव को झारखंड सरकार के द्वारा अपने खर्चे में विदेश का भ्रमण कराया जाएगा। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5। क्लियर है? क्लियर? चलिए, 5 पंचायत सचिव। हाल ही में कब हूल दिवस मनाया गया है? हूल दिवस आप लोग भी जानते हैं कि झारखंड में हूल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 30 जून को झारखंड में क्या मनाया जाता है? हूल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग भी जानते होंगे हूल दिवस के बारे में। ठीक है, तो अगर हूल दिवस की बात करेंगे, 30 जून 1855 में 1855 में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी और इसीलिए 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 30 जून को संथाल विद्रोह में शहीद हुए वीर नायकों को याद करने के लिए हूल दिवस जो है वो मनाया जाता है। हूल क्रांति यानी संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को शुरू हुआ था। 3 जनवरी 1856 तक संथाल विद्रोह चला था। इस विद्रोह में सिद्धो कान्हो, चांद भैरव,
फूलो झानो ने अहम भूमिका जो है निभाई थी। इस विद्रोह में झारखंड के 15,000 आदिवासी मारे गए थे और झारखंड के 10,000 से अधिक गांवों को अंग्रेजों के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो अगर हूल दिवस की बात करेंगे, आप यहां पे सभी डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। 30 जून 1855 में संथाल विद्रोह की शुरुआत होती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संथाल विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी, तो 30 जून 1855 में। ठीक है, तो हूल दिवस 30 जून को। आई होप सो कि आप लोग सभी जानते होंगे इसके बारे में। आइए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल को शुरू किया गया है? जब क्या है प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल? झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर क्या है प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल? तो झारखंड सरकार मॉनिटर करने के लिए, क्या मॉनिटर करने के लिए कि झारखंड में जो प्रिंट मीडिया चल रही है उसमें झारखंड सरकार के विरुद्ध में क्या क्या चीजें पब्लिश किया जा रहा है। आप बोलेंगे सर झारखंड में प्रिंट मीडिया चल रही है, उसका मतलब क्या है? प्रिंट मीडिया का मतलब होता है न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया का मतलब होता है मैगजीन्स। ठीक है, तो जो भी प्रिंट मीडिया, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन सा है? टीवी में जो न्यूज आता है, जैसे जी न्यूज, जैसे आज तक, जैसे एबीपी न्यूज, जैसे रिपब्लिक भारत, इंडिया टुडे, ठीक है, नव भारत टाइम्स, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इन्हें आप टीवी में देखते हैं। और छप के जो मीडिया आता है हमारे पास, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, उसके बाद द हिंदू, अगर बात करें दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, ठीक है, तो बहुत सारी न्यूज़पेपर है जो कि आती है, तो उन्हें हम लोग प्रिंट मीडिया कहते हैं। वो छप के आती है, प्रिंट होके आती है। तो झारखंड सरकार के द्वारा मॉनिटर करने के लिए प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल को शुरू किया गया है। प्रिंट मीडिया आप लोग देख सकते हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, द इंडियन एक्सप्रेस, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ठीक है, बहुत सारे पेपर हैं। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में, अच्छा, मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर अगर झारखंड के करंट अफेयर्स को पढ़ा जाए, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने के लिए कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा होगा? कई बार आप लोगों के द्वारा ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है कि सर झारखंड के करंट अफेयर्स को समझने के लिए, झारखंड के पॉलिटिक्स को समझने के लिए, और ना केवल झारखंड के पॉलिटिक्स को समझने के लिए बल्कि जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए भी कौन सा न्यूज़पेपर जो है हमें पढ़ना चाहिए? तो आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी, इतने सारे न्यूज़पेपर है, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, बस उस न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़िए, तो आप जो है झारखंड का पॉलिटिक्स, झारखंड का करंट अफेयर्स, जियो पॉलिटिक्स, हर चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। झारखंड के कितने जिलों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए झारखंड के 12 जिलों का चयन किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए झारखंड के 12 जिले, ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए, झारखंड के किस जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा? इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया था कि झारखंड में पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए पायलट ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा हमारे झारखंड में। और झारखंड में कहां पे? दुमका में, सब कैपिटल ऑफ झारखंड दुमका में पायलट ट्रेनिंग सेंटर जो है वो खोला जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो पायलट ट्रेनिंग, अच्छा यहां पे आप सभी चीजें देख सकते हैं डिटेल में, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा और आप डिटेल में देख सकते हैं। चलिए आपको अब थोड़ा डिटेल में बताते हैं क्या है। दुमका में पायलट ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें टोटल एक साल में 60 लोगों को पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये जो 60 लोग हैं इनमें से 30 जो है वो मेल्स होंगे और 30 जो है वो फीमेल्स होंगे, यानी 30 मेल और 30 फीमेल, टोटल 60 लोगों को एक साल में ट्रेनिंग दी जाएगी। और उन 30 मेल्स में से
15 मेल्स संथाल परगना डिवीजन के होंगे और उन 30 फीमेल्स में से 15 फीमेल संथाल परगना डिवीजन के होंगे। यानी टोटल 60 लोगों में से 30 लोग, और उन 30 में से 15 मेल 15 फीमेल, 30 लोग संथाल परगना डिवीजन के होंगे जिन्हें झारखंड सरकार मुफ्त में यह ट्रेनिंग देगी और बाकी लोगों को अपने पैसे से इसकी ट्रेनिंग लेनी होगी। ये झारखंड सरकार का कौन सा नियम है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन झारखंड सरकार ने यही नियम लागू किया है। ठीक है, तो पायलट ट्रेनिंग सेंटर दुमका में, इस चीज को याद रखिए। चलिए आगे बात करते हैं, झारखंड के किस जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय देवघर में, याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन डी, देवघर में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय। कुछ इस तरीके से दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण देवघर जिले में किया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो की पत्नी बेबी देवी राज्य के कितनेवें मंत्री के रूप में शपथ लिए। तो अभी आप देखें, जगन्नाथ महातो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, उनकी मृत्यु जो है वो हो गई। उनके मृत्यु के बाद बेबी देवी ने इलेक्शन लड़ा, बेबी देवी जीत गई और बेबी देवी जो है झारखंड की मंत्री बनी है। तो ये झारखंड की कितनी मंत्री बनी है? झारखंड की 11वीं मंत्री बनी है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड की 11वीं मंत्री बनी है। कौन? बेबी देवी। कई लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि जगन्नाथ महातो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, जगन्नाथ महातो के बाद इनकी पत्नी जो है झारखंड की शिक्षा मंत्री बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। झारखंड के शिक्षा मंत्री अभी कौन है? हेमंत सोरेन जी है। जगन्नाथ महातो के मृत्यु के बाद हेमंत सोरेन जो है झारखंड के शिक्षा मंत्री का पदभार जो है वो संभाले हैं और अभी प्रेजेंट टाइम पे भी हेमंत सोरेन ही झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग जो है हेमंत सोरेन के पास है। तो अगर झारखंड के शिक्षा मंत्री है हेमंत सोरेन, तो बेबी देवी कौन सी मंत्री बनी है? एक्साइज मिनिस्टर बनी है, उत्पाद विभाग की मंत्री बनी है बेबी देवी। ठीक है, तो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ी थी, जहां पे इन्होंने जीत जो है वो प्राप्त की है। बेबी देवी, ये आप देख सकते हैं बेबी देवी, और एक तरफ पे आप देखेंगे झारखंड के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन, जो इन्हें शपथ दिला रहे हैं। ठीक है, तो ये है बेबी देवी जो कि झारखंड की 11वीं मंत्री बनी है और ये उत्पाद विभाग की मंत्री बनी है, एक्साइज मिनिस्टर बनी है झारखंड की। ठीक है, चलिए तो यहां पे आप कुछ आर्टिकल्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? चलिए एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दें, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दें। क्लियर है सभी को? आई होप सो सभी को सभी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।